नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज के हम अपनी शैक्षिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करेंगे शिक्षण के संदर्भ में। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा शिक्षण। इस शिक्षण टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज शिक्षण के अर्थ को और शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को। जब हम बात करते हैं शिक्षण की या किसी भी शब्द की, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि किसी भी शब्द या तथ्य या प्रत्यय को अच्छे से जानने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ को जान लेना कुछ हद तक ही नहीं, बहुत काफी हद तक फायदेमंद होता है उसके अर्थ को स्पष्ट करने में। यानी कि जब हम किसी भी शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है और उस अमुक शब्द का अर्थ एकदम से स्पष्ट हो जाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण के शाब्दिक अर्थ को। आइए देखते हैं हम लोग शिक्षण के शाब्दिक अर्थ को। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ। देखिए, जो शिक्षण शब्द है इसको इंग्लिश में टीचिंग कहा जाता है और हिंदी में शिक्षण कहा जाता है। अब हम इस शिक्षण शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो शिक्षण शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ड़ा प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ है। इस शिक्ष धातु जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है सीखना, सिखाना, सिखाना या आरंभ करना। और जब इस शिक्ष धातु में रा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है सिखाने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया। यानी कि शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शिक्षण का अर्थ निकल के आया सिखाने की प्रक्रिया। और इस सिखाने की प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक अपने छात्र को काफी हद तक अवप्रेरित करता है, उसे मोटिवेट करता है, उसमें रुचि उत्पन्न करता है और उसकी सहायता करता है। आइए देखिए, हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कक्षागत परिस्थितियों में एक गुरुजी हैं, यानी कि शिक्षक, और ये अपने शिक्षण कार्य के दौरान अपने शिष्य यानी कि एक सीखने वाले छात्र को सबसे पहले उसमें रुचि उत्पन्न करते हैं, उस छात्र को मोटिवेट करते हैं और छात्र की सहायता करते हैं। अब देखिए, यानी कि गुरुजी शिक्षण कार्य के दौरान छात्र में प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न करते हैं और उसकी सहायता करते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद ये छात्र जो होता है, इधर लिख लीजिए ताकि ज्यादा स्पष्ट हो जाए, टीचर और स्टूडेंट। इतना कुछ करने के बाद गुरुजी के ये छात्र सीखता है अपनी गति से, अपने अभ्यास से और अपने अनुभव से। लेकिन ये जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है इन दोनों लोगों के बीच, इस शिक्षण की क्रिया के दौरान इस शिक्षक और छात्र के मध्य एक शैक्षणिक संबंध बन जाता है, यानी कि एक एकेडमिक कांटेक्ट बन जाता है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों लोगों में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है, यानी कि अंतरंग संबंध बन जाता है। और इसी अंतरंग संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है
वह एक ऐसी घनिष्ठ प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और शिक्षण की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण की इस विशेषता के आधार पर, यानी कि शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इस आधार पर, इस तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। आइए अब हम आप लोगों को समझाते हैं शिक्षण की प्रकृति क्या है। शिक्षक और छात्र के मध्य जो एक विशेष प्रकार का अंतरंग संबंध बनता है, यानी कि इंटीमेट रिलेशन बनता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया सदैव छात्र की सहायता करती है और वह हमेशा छात्र को सीखने में मददगार साबित होती है। आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज नेचर ऑफ टीचिंग। देखिए, शिक्षक यानी कि टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के मध्य एक विशेष प्रकार का अंतर क्रिया संबंध बन जाता है जिसको इंटरेक्शन कहते हैं। इन दोनों के मध्य एक इंटरेक्शन स्थापित हो जाता है। जो टीचर होता है कक्षागत परिस्थितियों में, इसका काम होता है टीचिंग करना, यानी कि ये पढ़ाता है, शिक्षण करता है, और स्टूडेंट जो होता है इसका काम होता है लर्निंग करना, यानी कि सीखना, अधिगम करना। तो इस फिगर के नीचे या रेखा चित्र के नीचे आप लिख सकते हैं कि शिक्षण का स्वरूप या प्रकृति, अर्थात इस रेखा चित्र के माध्यम से आप कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट के मध्य एक अंतः संबंध बन जाता है, जिसमें शिक्षक जो होता है वो शिक्षण का कार्य करता है और स्टूडेंट लर्निंग अर्थात अधिगम करता है, सीखता है और उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ हमें बदलाव दिखाई पड़ता है। आइए अब इन सब चीजों के बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। यह है आप लोगों के सामने शिक्षण की कुछ प्रमुख परिभाषाएं। दोस्तों, हमने इसको पहले से लिखकर मेंशन किया है क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लग जाता, इसलिए लिखा लिखाया आप लोगों के सामने आएगा, तो इस पे बात करने में थोड़ी जल्दी होगी और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। देखिए, हमने 7 परिभाषाएं लिखी हैं और कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी, सरल और स्पष्ट परिभाषाएं लिखवाएं ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप अपने भविष्य में इन परिभाषाओं से लाभान्वित हों। नंबर 1 पे हमने लिखा है स्मिथ महोदय के अनुसार। देखिए, स्मिथ महोदय ने कहा है कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। बहुत ही सरल रूप में इन्होंने समझा दिया कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। नंबर 2 पे हमने लिखा है बर्टन महोदय के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, जिसमें हमारे बर्टन महोदय ने कहा है कि शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है। देखिए, बर्टन महोदय की परिभाषा याद करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इनके नाम में 3 अक्षर हैं, बर्टन, और इन्होंने 3 बातें भी बताई है। इन्होंने कहा कि शिक्षण अधिगम हेतु, नंबर 1 प्रेरणा, नंबर 2 पथ प्रदर्शन, नंबर 3 प्रोत्साहन है। यानी कि बर्टन महोदय ने अपनी परिभाषा में 3 शब्दों पर फोकस किया है, जो है प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन। तो इस प्रकार से जब आप जोड़कर किसी चीज को याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो लंबे समय तक याद रहेगा। आइए नंबर 3 पर थाइन महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने बता दिया कि अधिगम में वृद्धि करना, यानी कि सीखने में वृद्धि करना। कोई सीख रहा है या सीखने की चेष्टा कर रहा है, उसके सीखने में वृद्धि कर दे तो वह शिक्षण हो जाता है। नंबर 4 पे हमने परिभाषा लिखी है हफ और डंकन महोदय की, जिसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। अब इन 4 चरणों में आपको याद रखना है योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। बहुत ही सरल परिभाषा है हफ तथा डंकन की। इन्होंने बता दिया है कि शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। आइए नंबर 5 परिभाषा देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि शिक्षण 2 या 2 से अधिक
व्यक्तियों के बीच आमना सामना है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में विशेष परिवर्तन लाना चाहता है। यह परिभाषा जैक्सन महोदय ने दी है। इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे कहा गया है कि शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमना सामना है। दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक, एक हमें समझ लीजिए और एक आप लोग, यानी कि हम और आप सब लोग आमने सामने हैं किसी विशेष परिवर्तन की इच्छा से, यानी कि हमारा जो उद्देश्य है वो आप में विशेष परिवर्तन लाना है। नंबर 6 परिभाषा, ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उन्हें उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ है। यानी कि शिक्षण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में परिभाषा लिख दी गई है। आप इसको शिक्षण का अर्थ भी कह सकते हैं और शिक्षण की परिभाषा भी कह सकते हैं। अब आइए लास्ट में नंबर 7 पे एक परिभाषा हमने लिखी है जो कि गेज महोदय द्वारा दी गई है। गेज महोदय ने कहा है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति में वांछित परिवर्तन लाना। तो इनकी भी परिभाषा बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल है, बस आप लोगों को थोड़ा पढ़ के समझने की जरूरत है। ये परिभाषा इतनी सरल है, इतनी सहज है, इतनी आसान है कि आप लोग एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी में तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट में आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को अच्छी और शैक्षिक वीडियो प्राप्त होती रहे, सभी लोग लाभान्वित होते रहें। इसी शुभकामना के साथ सभी को धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।